सिर्फ शबाना ड्रामा भी लगता है अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। चंद ही एक साथ बाकी हैं इस ड्रामे की। 30 एक साथ से पहले पहले इस ड्रामे का ख़त्म होना लिखा है, क्योंकि कहानी में मज़ीद कुछ बचा नहीं। वीडियो के आखिर में मैं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन भी करने जा रही हूँ कि आखिर शबाना की शादी किससे होगी। और नेक्स्ट एपिसोड का कंप्लीट रिव्यू देखने के साथ साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आखिर शबाना क्यों कबीर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गई। कबीर जिसने मिन्नतें करके शबाना को हासिल किया, इससे मंगनी की, लेकिन अपनी इस मोहब्बत को संभाल नहीं सका। शबाना पर शक करना पहले दिन से शुरू हो चुका है। पहले बावले की वजह से इस पर शक किया, फिर सलार ने जो कुछ आकर बोंगियां इसके सामने छोड़ी। कबीर कहने को तो इसे अपने ऑफिस से निकाल देता है, लेकिन सलार की बातें इसके दिलो दिमाग में छप चुकी हैं। तभी तो शबाना को हॉस्पिटल में यमुना के भाई के साथ देखकर कबीर को तजस्सुस होता है। बहरहाल दादी ठीक होकर घर चली जाती हैं और एक और नया सीन क्रिएट हो जाता है। लगता है पूरा ड्रामा हॉस्पिटल में ही गुजर जाएगा। अब इस बार दादी फ़ोन करती हैं कबीर को ये बताने के लिए कि तौकीर का एक्सीडेंट हो गया है, तुम फ़ौरन पहुंचो। कबीर भी अपने बाप के एक्सीडेंट का सुनकर हॉस्पिटल आ जाता है, और यहाँ पर जब शबाना को पता चलता है तो वो भी भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है। कबीर को इस तरह नॉर्मल अंदाज में बैठे देख शबाना को शदीद गुस्सा आता है। इसे उस इंसान की कदर ही नहीं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके पीछे तबाह कर ली। वो इस पर चिल्लाती है कि ये होता है बेटे का फ़र्ज़, हॉस्पिटल में आकर खड़े होना। वो वहाँ ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और तुम यहाँ खड़े होकर अपना फ़र्ज़ गिन रहे हो। जिस पर कबीर चिल्लाता है कि शबाना तुम कुछ नहीं जानती। जवाब में शबाना भी चिल्लाती है, जानते तो तुम नहीं हो कबीर, जो कुछ उस आदमी ने तुम्हारे लिए किया तुम तो उसके ज़र्रे के बराबर भी नहीं कर सकते। किस बात का गुस्सा और अकड़ है तुम्हारे अंदर। ऐसे में कबीर को भी गुस्सा आ जाता है, तुम सिर्फ मेरी मंगेतर हो, बीवी बनने का ड्रामा कर रही हो दादी की खातिर, इसलिए प्लीज़ इस वक्त मेरी असली बीवी बनने का ड्रामा मत करो। ये सुनकर तो शबाना को शदीद दुख और अफसोस होता है, मैं ड्रामा कर रही हूँ। इसे तो लगा था कबीर ही इसका तकदीर का फैसला है, लेकिन नहीं। कबीर जैसे मर्द मोहब्बत करना तो जानते हैं, लेकिन इसे संभाल नहीं सकते। इसलिए वो कबीर को इसकी असलियत बता देती है। जो वादा दादी से किया था वो वादा तोड़ देती है और बताती है कबीर को वो जो अंदर बैठा है ना शख्स, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, वो तुम्हारा बाप नहीं है। अरे तुम्हारी माँ ने तो उसे धोखा दिया था, वो तो अपनी मोहब्बत आज तक निभा रहा है तुम्हारी सूरत में। सच्चाई सामने आने के बाद कबीर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो दादी के पास जाता है, शबाना क्या कह रही है दादी, क्या ये सब सच है? इस पर दादी रोते हुए कहती हैं कि सब सच है। तुम तौकीर के सगे बेटे नहीं हो, तुम उस महक के बेटे हो जिसने मेरे तौकीर को धोखा दिया, किसी और से शादी कर ली। कबीर को तो समझ नहीं आ रही कि वो इतना बड़ा सच सारी ज़िंदगी इससे छुपाया गया और वो अपने ही मोहसिन को अपना मुजरिम समझता रहा। ये हकीकत इस कबीर के सामने आ चुकी है, लेकिन अब कबीर को लगता है कि शबाना सच्चाई जानने के बाद इससे अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। शबाना यमुना के साथ अपने केस की सुनवाई के बाद कुछ देर बाद घर वापस आती है तो इसके इंतज़ार में बैठा कबीर शदीद गुस्से में, इसे लगता है कि सलार ठीक कह रहा है, शबाना पैसे के लिए ये सब कर रही है और अब वो यमुना के भाई के पीछे है। और अब जब इसे पता चल चुका है कि मैं तौकीर का सगा बेटा नहीं हूँ, तो शायद शबाना मुझसे भी अपनी जान छुड़वाना चाहती है, बाहर कोई और सहारे ढूंढ रही है। शबाना के आते ही इसे औरतों की तरह ताने देना शुरू कर देता है कि तुम्हें भी इस घर में रह रह कर आराम और आसाइश की आदत पड़ गई है। इसकी सारी बकवास सुनने के बाद शबाना इसे जवाब देती है, बहुत अच्छा किया जो सारा जहर आज ही उगल दिया। मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत है, एक तुम हो जो मुझे समझ सकते हो, लेकिन आज तुमने मेरी सारी गलत फहमी दूर कर दी। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब कुछ। जा रही हूँ मैं यहाँ से। शबाना के जाने के बाद कबीर को एहसास होता है कि इसने गुस्से में कुछ ज़्यादा कह दिया। वो फ़ोन करता है शबाना को माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन अब शबाना के पास इसके लिए कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं। कबीर, आपको शुरू से मुझ पर शक है कि कहीं मैं किसी की बातों में आकर बहक ना जाऊँ, कहीं कोई मुझे आपसे छुड़ा ना ले जाए। मोहब्बत तो उसी दिन गाली बन जाती है कबीर जब उसमें भरोसा ना रहे। आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं, इसलिए मोहब्बत का दावा करने की ज़रूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ बिलाल बावला, जिसकी पूरी जमा पूंजी लुट चुकी है किताब छपवाने के झूठे वादों के पीछे, और अब इस शहर में धक्के खाने से बचने के लिए नौकरी करनी पड़ रही है। वेटर की नौकरी कर रहा है किसी पार्टी में, और तब इसी पार्टी में इसका भतीजा भागता हुआ आता है और चचा के गले लग जाता है। बिलाल पलट कर देखता है तो पीछे इसका भाई भी खड़ा है जलाल, जो इसकी भाभी भी। शायद इसी के भतीजे की सालगिरह का फंक्शन था। बिलाल को देखकर जलाल फ़ौरन इसे गले लगा लेता है, कहाँ चले गए थे तुम बताए बगैर? तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? इतना परेशान हो गया था मैं, घर से अम्मी के बार बार फ़ोन आ रहे, तुमसे बात करना चाहती थी वो। क्या जवाब देता मैं कि मेरी वजह से तुम घर छोड़कर चले गए?
क्या कर रहे हो तुम ये सब? जिस पर बिलाल कहता है, मैं हार गया हूँ। अम्मा अब्बा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। ख्वाब भले टूट गए हों, लेकिन भरम नहीं टूटना चाहिए। इधर एक तरफ शबाना जो तौकीर से अलग हो चुकी है, और वहीं बिलाल जिसे ज़माने की ठोकरों ने सियाना कर दिया है। आखिर में इन दोनों की जोड़ी बनेगी। शबाना इस बड़े से शहर में धोखे खाने और ठोकरें खाने के बाद अब अपने छोटे से गांव हासिलपुर वापस जाने की टिकट करवा रही थी, और ऐन इसी वक्त बिलाल भी स्टेशन पर मौजूद था टिकट लेने के लिए। दोनों का सामना होता है। दोनों अपनी अपनी जगह नज़रें चुराते हैं। शबाना बिलाल को सब कुछ बताती है जो कुछ इसके साथ हुआ, और बिलाल अपना दुख दर्द शेयर करता है। दोनों एक साथ ही ट्रेन से उतरकर हासिलपुर पहुंच जाते हैं, और इन दोनों की शादी होगी इस ड्रामे के आखिर में, क्योंकि कबीर तो इस लायक था ही नहीं। बिलाल और शबाना हासिलपुर पहुंचने के बाद शादी करेंगे, और शबाना अपनी बेकरी चलाएगी मन्नू के साथ मिलकर, क्योंकि इसके केक की धूमें पूरे कराची में मची हुई हैं, और बहुत बड़े लेवल पर शबाना बेकर्स का नाम हो जाएगा। ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम करेंगे और ड्रामे का एंड दिखाएंगे कि सलार किस तरह जलील और रुसवा हुआ। कबीर अब अपने बाप से शदीद मोहब्बत करता है, इनका एहसानमंद है, लेकिन शबाना के जाने का दुख इसे बहुत है। इसे जब पता चलेगा कि इसकी और बिलाल की शादी हो गई, तो वो शबाना के लिए खुश है, और मुझे लगता है कि सलार से तलाक लेने के बाद हो सकता है कि यमुना की शादी तौकीर से हो जाए। यमुना की भी ज़िंदगी संवर जाएगी, और ये भी शायद शबाना ही करवाए। तो ड्रामा तो हैप्पी एंडिंग के साथ अपने अख्तिताम को पहुँचेगा। आप लोग क्या कहते हैं इस ड्रामे के एंड के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।